हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नैनो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो है जेएसएससी दो वैकेंसी रिलीज किया है। उनमें से एक है झारखंड पैरामेडिकल रिक्वायरमेंट एग्जाम। इसमें टोटल 2485 पोस्ट है। तो नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है और झारखंड में लंबे समय के बाद पैरामेडिकल कर्मियों का नियुक्ति होनी जा रही है। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं और उस टाइप का कोई भी क्वालिफिकेशन आप एक्वायर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या क्या है और कितने पोस्ट है। तो लगभग 2485 टोटल पोस्ट है। उनमें फार्मासिस्ट का जो पोस्ट है, फार्मासिस्ट का टोटल पोस्ट है 560। कितना है? 560 फार्मासिस्ट का पोस्ट टोटल 560 है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट है प्रयोगशाला पार्वेदिक, जिसका टोटल नंबर ऑफ सीट है 636, 636 प्रयोगशाला पार्वेदिक का 636 पोस्ट है। उसके बाद आपका एक्सरे टेक्नीशियन का पोस्ट है, जिसमें 116 पोस्ट आपका एक्सरे टेक्नीशियन वालों का है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आपका परिचारिका श्रेणी ए का जो पोस्ट है सबसे ज़्यादा है। 1173 पोस्ट आपका परिचारिका श्रेणी ए के अंतर्गत है। अब इसमें हम लोग बात कर लेंगे कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या होगा? तो फार्मासिस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये आपका पेमेट्रिक्स लेवल का यहाँ पर आपको पेमेंट मिलेगी। साथ ही इसमें आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से 10th पास होनी चाहिए या 10+2 या आईएससी होनी चाहिए। बट इसमें जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि आपका राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल जैसे कि रांची या पटना, अथवा भारत सरकार या राज्य सरकार से डिप्लोमा इन फार्मेसी या बी फार्मा होनी चाहिए। फार्मासिस्ट बनने के लिए आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए? या तो आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए या आपके पास बी फार्मा का डिग्री होनी चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट का। नेक्स्ट पोस्ट आपका हो गया प्रयोगशाला प्राविधिक का। इसमें जो आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान जैसे कि आरएमसीएच रांची, रिम्स रांची, पीएमसीएच पटना, पीएचआई पटना, डीएमसीएच दरभंगा या भारत सरकार या राज्य सरकार का किसी भी संस्थान से प्रयोगशाला प्राविधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण, प्रयोगशाला प्राविधिक जो ट्रेनिंग होती है वो आपका पास होनी चाहिए। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी कि मेडिकल लैब टेक्नीशियन का 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, वो भी जो है इसके लिए जो है पात्रता धारित करते हैं। कौन सा? मेडिकल लैब टेक्नीशियन का 1 वर्ष का ट्रेनिंग अगर आप किए हैं तो भी आप प्रयोगशाला प्राविधिक वाला पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की अगर हम लोग बात करें तो एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? आपका 10+2 में उत्तीर्णता के साथ डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी जैसे कि एक्सरे, सीटी स्कैन, यूसीजी, एमआरआई टेक्नीशियन, इसमें आपका क्या होनी चाहिए? टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और तो ये आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसके लिए? एक्सरे टेक्नीशियन के लिए। बाकी जो भी लिखा हुआ आप स्क्रीन में देख लेंगे। मेडिकल फील्ड से आप जुड़े हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा डिग्री है ये। बाकी डाउट सेक्शन में आप लिखेंगे कमेंट में तो हम क्लियर कर देंगे देखने के बाद। परिचारिका श्रेणी ए में आपके पास क्या होनी चाहिए? 10+2 होनी चाहिए या आईएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास जीएनएम का कोर्स होनी चाहिए 3 वर्ष 6 माह का, यानी 3.5 साल का जो जीएनएम का कोर्स होता है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का कोर्स है, वो आपके पास होनी चाहिए। और झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए। तो ये सारे क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो झारखंड पैरामेडिकल जो कंपटीशन एग्जाम होने वाली है, जिसमें लगभग लगभग 2485 सीट के साथ ये वैकेंसी आई है एक लंबे समय अंतराल के बाद, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी डाउट सेशन है ये कल एक वीडियो बना करके इसमें अपलोड करेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाली है, आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करना है। थोड़ा सिलेबस वाला बात अभी कर लेते हैं हम लोग, एज लिमिट वाला बात कर लेते हैं। तो आपका जो एज लिमिट होगा वो न्यूनतम 18 साल होनी चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 35 साल होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं तो 37 साल होनी चाहिए। और अगर आप महिला कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, तो आपके पास 38 वर्ष होनी चाहिए। और अगर SC ST कैटेगरी महिला से बिलोंग करते हैं तो आपका एज जो है 40 ईयर्स तक होनी चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे इसमें सिलेबस के बारे में कि इसमें आपका सिलेबस क्या रहने वाली है। जाति एंड आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है, कब तक का बना होनी चाहिए, क्या कट ऑफ डेट रहेगी, ये सारे चीज़ें जो है आपका नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। तो इसके अप्लाई करने के लिए इसका एप्लीकेशन डेट यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। एप्लीकेशन डेट के बारे में हम लोग
टेलीग्राम चैनल में आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका, हाँ, यहाँ पर दिख जा रहा है कि एप्लीकेशन आपको कब से कब करना है। तो 23 जनवरी 2024 से लेकर के 22 फरवरी 2024 तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो कब से कब अप्लाई करना है ये आपको पता चल गई। अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम या तो OMR बेस्ड हो सकती है या CBT होगी, जो बाद में पता चलेगी आपको। परीक्षा आपका एक ही चरण में होगा, MCQ लेवल का होगा। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें क्या होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं होगा, यानी गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक इसमें आपको नहीं दिया जाएगा। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। इसका अगर हम लोग लिखित परीक्षा की बात करें, तो लिखित परीक्षा में जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा? 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका सिलेबस जो है आपका नीचे दिया हुआ है। बट इसमें आपका जो मेरिट बनेगा, वो मेरिट यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग टाइप से मेरिट बनेगा। यहाँ पर मेरिट के लिए आपको क्या होगा कि 60% या उससे ऊपर के लिए 10 अंक, 7 अंक, 5 अंक। तो मेरिट कैसे बनेगा इसके लेकर के एक अलग वीडियो पब्लिश करेंगे। उसको बहुत ही डिटेल वे में आपको बताना है किस प्रकार से मेरिट बनेगी, मेधा सूची किस प्रकार से बनेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग बात किए पैरामेडिकल पोस्ट के बारे में। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और झारखंड के कोई भी एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो चैनल के थ्रू आप एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपका प्रिपरेशन में जो बूस्ट आनी चाहिए, वो बूस्ट आप चैनल ज्वाइन करने के बाद जो वीडियोस वगैरह आप देखेंगे, डेली क्लासेस रन हो रही है, उन सारी क्लासेस के देखने के बाद आपके जो प्रिपरेशन लेवल है उसमें आपको बूस्ट जरूर आएगी। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो टेलीग्राम चैनल में भी हम डाल देते हैं। बहुत सारे ऐसा नोटिफिकेशन आती है जिसका वीडियो बनाना संभव नहीं है कि दिन भर हम वीडियो बनाते रहे। तो बड़े बड़े जो वैकेंसी है उसका वीडियो हम बनाते हैं, जो कि ज़रूरी है कि आप अगर झारखंड से बिलोंग करती है, झारखंड से बाहर बिलोंग करते हैं और आप एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप कोई एक अपॉर्चुनिटी आई और आपके पास इंफॉर्मेशन के अभाव में आप उस अपॉर्चुनिटी को क्या करके कैच नहीं कर पाए। अभी तक आप समझ गए होंगे कि अपॉर्चुनिटी का जो रोल प्ले होता है लाइफ में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सही समय पर सही अपॉर्चुनिटी आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर राइट टाइम पर, यहाँ टाइम का खेला है जीवन में बहुत ज़्यादा। अगर राइट टाइम मान लेते हैं, यहाँ राइट टाइम है और राइट टाइम पर आपको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे, भटकते रहेंगे यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। फिर लंबे समय के भटकने के बाद आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ऐसी थी जो आप आराम से जो है उसको कैच कर सकते थे। बट उसको कैच आप इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिली वो गलत इन्फॉर्मेशन मिली, या आपको सही समय पर जो है इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अगर बहुत ऐसे जगह है, ऐसे आज के डेट में यूट्यूब में चैनलों की भरमार पड़ा हुआ है, बट वीडियो बनाने के अंधाधुंधी में कुछ भी बतियाता है और कुछ भी बोलता है। बट उन सारे चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, हमेशा ऑथेंटिक सोर्स पर आपको भरोसा करनी है। और जैसे कि आप देखे होंगे, जो एग्जाम नैनो चैनल है इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड किया जाता है। फालतू का कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।